नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव महाराष्ट्र न्यूज चैनल। मैं हूं रियाज शेख, नागपुर से। आज हम इस वक्त अचलपुर के उप जिला रुग्णालय अचलपुर में हैं, जहां हर बार चर्चा में रहता है ये हॉस्पिटल उप जिला रुग्णालय। पिछली बार कुछ बातों को लेकर हमारे सामने बहुत सारी इसकी बातें आई थी, लेकिन हम आज उप जिला रुग्णालय के अधीक्षक जनाब डॉक्टर जाकिर सर की कैबिन में है और सर से उनकी प्रतिक्रिया पूछना चाहते हैं कि आए दिन हमेशा चर्चा में रहता है ये हॉस्पिटल, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जाकिर जाकिर सर, आप बताइए कि हर बार अचलपुर उप जिला रुग्णालय असुविधा का केंद्र के नाम से बहुत सारे लोग इसको असुविधा का केंद्र बोलते हैं, तो ऐसा क्या बात है कि क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? देखिए, उप जिला रुग्णालय अचलपुर सितंबर 2003 से जो है तो लोगों की सेवा में महाराष्ट्र शासन ने मतलब इसका लोकार्पण किया था। जब इसे ये हॉस्पिटल 100 बेड का है ये हॉस्पिटल, और आप देखेंगे कि जैसे 2003 से लेकर तो आप 2017, तो आज उस समय से हर साल अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो बाह्य रुग्ण संख्या है, यानी जिसको हम ओपीडी बोलते हैं, उसके बाद जो भर्ती रुग्ण की संख्या है, डिलीवरीज है, उसके बाद में सीजर है, और जो भी मतलब ऑपरेशंस वगैरह है, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी। तो ये बोलना कि असुविधा, अब ठीक है, कभी ये हो सकता है कि किसी का अपना अनुभव रहा हो किसी पेशेंट का, कि किसी तरह की कोई सेवा उसको यहाँ नहीं मिल पाई हो, जैसे कुछ स्पेशल जो सर्विसेज है जैसे, तो उसके लिए उसको रेफ़र किया गया हो, तो उस कारण से भी लोग बोलते हैं कि भाई असुविधा हो सकती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर में जो रुग्ण की संख्या है वो बढ़ी है, ना कि कम हुई। सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आज जनता सबसे ज़्यादा मांग कर रही है कि जो लेडीज़ प्रसूति के लिए यहाँ आती है, तो लोगों का, अचलपुर की जनता का ये बोलना है कि जेंट्स जो है वो प्रसूति को अंजाम देते हैं। तो इनकी अचलपुर वासियों की सबसे ज़्यादा डिमांड ये है, मैं भी 2 दिन से निरीक्षण कर ही रहा था शहर का, और लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड ये है, मेन मुद्दा ये है कि भाई वहाँ लेडीज़ होना चाहिए। जो डिलीवरी के समय वहाँ मौजूद डॉक्टर जो होते हैं वो जेंट्स होते हैं, तो लेडीज़ होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी और सबसे मेन मुद्दा यही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, अब स्त्री रोग तज्ञ जहाँ तक के मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर में स्पेशलिटी का सवाल है, तो स्त्री रोग तज्ञ महिला भी होती है, जेंट्स भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अब ये एक इत्तेफाक की बात है कि अपने इस उपजिला रुग्णालय में शासन द्वारा स्त्री रोग तज्ञ जो अपने पास में अपॉइंट किए गए हैं वो पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने 3 साल तक के वो कोर्स किया है, वो पढ़ा है, स्पेशलिटी का पूरा ज्ञान लेने के बाद में यहाँ पर आया है, और उसके बाद वो यहाँ काम कर रहे हैं, और उसी तरह से वो सीजर भी करते हैं, डिलीवरीज करते हैं। अब ये बात अलग है कि जनता की अपनी एक डिमांड है, हो सकता है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। लोगों के अंदर में एक रहता है कि भाई लेडीज़ की जो शर्म हया का जो मामला है वो हो सकता है, उसको हम डिनाई नहीं कर नहीं रहे सर, हैं। कैसा है, किसी भी समाज की लेडीज हो तो वो नहीं चाहता है कि अपनी वाइफ हो या बहन हो या माँ हो, उसको उसका उपचार जो है वो कोई डॉक्टर करे। वो भी वो चीज़ जो डिलीवरी का जो मामला होता है, तो कोई भी ये चाहेगा कि उसका लेडीज ही अगर लेडीज को देखे तो काफ़ी अच्छा होता है। नहीं, वो ठीक है, लेडीज़ होना चाहिए, ये बात बराबर है। मैं भी आपको पहले ही कहा कि ठीक है, वो लोगों की अपनी डिमांड है, लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्त्री रोग तज्ञ स्पेशलिस्ट जो है डिलीवरी के लिए, सीजर के लिए अगर अपॉइंट किया है, तो ये मेरा अपना फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी स्पेशलिटी का काम उससे लेकर के गरीब जनता को फायदा पहुंचाऊं। तो क्या सर, आपने यहाँ लेडीज डॉक्टर का आपने कुछ दिया है अपने के प्रशासन से, आपने मांग किया है कि लेडीज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट की जाए लेडीज के लिए? हमारे सीएस साहब भी आए थे, जिला शल्य चिकित्सक, उनसे भी लोगों ने कहा, विनती करी, हमने भी जो लोगों की मांग है वो हमने आगे प्रपोज किया है, भेजा है। अब
शासन उसके ऊपर में गौर करेगा। लेकिन जब तक के मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पास में जो स्पेशलिस्ट है उसका उपयोग होना चाहिए। वो सीजर कर रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं, अगर ठीक है कहीं एतराज़ है वो एक अलग बात है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट मेरे पास है तो उनकी सर्विस का पूरा उपयोग होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ एक दिन में कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंटों का आप उपचार करते हैं, कितने पेशेंटों की आप सेवा देते होंगे, कितने आते होंगे दिन में? देखिए यहाँ पे ओपीडी ये समझ के चलिए कि तकरीबन रोज़ की जो ओपीडी है प्रतिदिन वो 400 से 500 पेशेंट्स की ओपीडी है। और जो अपने वार्ड है वहाँ पे आप देखेंगे कि एट ए टाइम कम से कम 200 पेशेंट तो अपने पास एडमिट रहते हैं, 150-200 पेशेंट। दूसरा ऐसा है कि यहाँ का जो भर्ती का जो मतलब जिसको अपन बेड ऑक्यूपेंसी बोलते हैं कि पेशेंट कितने भर्ती हो रहे हैं, तो वो टर्नओवर अपना 90% के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि रुग्ण संख्या काफ़ी अच्छी है। और सर कुछ दिन पहले एक प्रसूति के टाइम में उस समय में एक महिला की मृत्यु हो गई थी यहाँ, और काफ़ी वो चर्चा का विषय भी बना हुआ था। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ था, सीधे डॉक्टर पे आरोप लगते चले गए, और जनता भी वही कह रही थी कि भाई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए वो जो महिला का मतलब यहाँ पे सीज़र हुआ था, सीज़र होने के बाद में तकरीबन ये समझ के चलिए कि 12 से 14 घंटे के बाद थोड़ा उसकी तबीयत में बिगाड़ आया था। उसके बाद उसको आगे उपचार के लिए अमरावती भेजा गया, वहाँ से नागपुर भेजा गया, वहाँ भी मतलब डॉक्टरों को यश नहीं मिला और वो जो है तो उसकी डेथ हो गई। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि जो कुछ किसी पेशेंट का नुकसान करना चाहिए जी, ठीक है, ऐसा तो कभी शायद मेरे नॉलेज में तो नहीं है जी। दूसरा ये है कि कोई भी डॉक्टर ये चाहेगा कि उसके हाथ से बेहतर काम हो, उसका नाम सबसे ज़्यादा ऊंचे से ऊंचा हो, ना कि उसका नाम खराब हो। अब रहा सवाल कॉम्प्लिकेशन, तो ये समझ के चलिए कि जब लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं तो उसी टाइम या बुक्स के अंदर में भी ये लिखा है कि कुछ परसेंट में, कुछ टक्के में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो किस वजह से हुआ उसके अंदर में पोस्टमार्टम वगैरह भी किया गया, उसकी डिटेल्स जो है तो रिपोर्ट आने के बाद में सामने आएगी बात। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इस तरह का आरोप कि डॉक्टर की लापरवाही हुई, ये मतलब बगैर मतलब समझी बूझी बात है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप अचलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अचलपुर में मतलब हॉस्पिटल में आकर के संयम बरते, या जो भी आप क्या अचलपुर में क्या संदेश देना चाहेंगे अचलपुर की जनता को? अचलपुर की जनता नहीं पर के पूरे डिस्ट्रिक्ट अमरावती डिस्ट्रिक्ट की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं पहले तो अचलपुर के बारे में कहना चाहूँगा कि उप जिला रुग्णालय अचलपुर की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए हकीकत में वरदान है। गवर्नमेंट ने ये बांधा हॉस्पिटल, उसके बाद ठीक है आज कुछ फैसिलिटीज़ कम हो सकती हैं, गवर्नमेंट उसके लिए सरकार पूरी कोशिश करती रहती है, करेगी, और आज कुछ कम है तो वो कल आ जाएगी। लेकिन लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये जो हॉस्पिटल है ये आपका अपना हॉस्पिटल है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स, स्टाफ, वो लोग आप लोगों की सेवा के लिए है। आपका कॉपरेशन, आपका एक उनको एक मतलब आधार जिसको बोलेंगे कि भाई नहीं, जहाँ अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास आइए और जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलिए कि भाई आपके फला स्टाफ ने ऐसा कहा है। तो इस तरह से जो एक मतलब दोनों तरफ से जो है तो अगर बराबर ये रहा तो ये समझ के चलिए कि ये हॉस्पिटल और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह और तरक्की करेगा। और हर जगह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती है, जहाँ पेशेंट आएंगे, जहाँ ज़्यादा काम होगा, वहाँ कुछ ना कुछ परिमाण में कॉम्प्लिकेशन होंगे। डॉक्टर जाकिर साहब का कहना ये है कि मैं हर संभव आपके लिए प्रयास करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। यहाँ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पूर्व राज्य मंत्री वसुधाताई देशमुख के काफ़ी प्रयासों के साथ ये हॉस्पिटल आज जो अचलपुर में उप जिला रुग्णालय के नाम से फेमस है, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है अचलपुर में।
इससे काफ़ी अचलपुर वासी और अचलपुर वासी ही नहीं, आसपास के पास पड़ोस के गांव के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा है यहाँ मुहैया करवाती है शासन। और यहाँ के डॉक्टर लोग भी जो है वो उपचार देने के लिए तैयार है। खासतौर से जाकिर सर की मैं अभी आपने सुना है कि मैं हर संभव साथ में हूँ अचलपुर वासियों के लिए, तो संयम बरतने की उन्होंने बात की है। कैमरामैन विलास थोरात के साथ मैं रियाज शेख, अचलपुर।